वह पथ क्या, वह पथिक क्या, जहां बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहां धारा प्रतिकूल न हो। चाहे आध्यात्म हो, समाज हो, देश हो, परिवार हो, निजी जीवन हो, सब में ये सूक्ति काम आती है। धारा के प्रतिकूल बहना होता है। क्यों गुरुजी, आप तो कहते हो धारा के साथ बहो, आज प्रतिकूल क्यों कह रहे हो? प्रश्न उठता है। जो शाश्वत धारा है, प्रेम, आध्यात्म, धर्म, शांति, आनंद, न्याय, इसके तो साथ ही बहना है। पर वर्तमान कलिकाल में समाज की जो स्थिति है, वो सब उल्टी धारा में बह रहे हैं। और आपको सीधी धारा में बहना है तो उस धारा को चीर के बहना पड़ेगा। इसलिए धारा के प्रतिकूल बहना कहा जा रहा है। वैसे तो आप ही धारा के अनुकूल बह रहे हो। जो कृष्ण से लगे हैं, श्री राधा से लगे हैं, वृंदावन से लगे हैं, सत्य से लगे हैं, प्रेम से लगे हैं, वही धारा में हैं। बाकी सब धारा के प्रतिकूल हैं। पर अब क्या करोगे? 10,000 उल्लुओं ने मीटिंग करके ये कह दिया, दिन को कह दिया कि ये रात है, कुछ दिखता नहीं, इसलिए घोषणा करो कि ये रात है। तो उस जंगल में बाकी जीव कम थे तो उनको मानना पड़ गया। उल्लू ने कहा, जनसंख्या देख रहे हो कि नहीं, बहुमत है, रात है कि दिन? रात। बोला हाँ ठीक है, अब ठीक है। आपके घर हो, संसार हो, परिवार हो, समाज हो, पड़ोस हो, मोहल्ला हो, गांव हो, जिला हो, तहसील हो, राज्य हो, देश हो, दुनिया हो, सब जगह अज्ञान अंधकार से पीड़ित लोग, उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने एक उल्टी धारा बनाई है। और जब आप सीधी धारा में चलना चाहते हो तो आपको कहते हैं इसकी मति मारी गई है। बताओ, दुनिया उधर चल रही है, इधर चल रहा है। 5,500 साल पहले एक छोटे से बालक, जिनको हम आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने जब इंद्र की पूजा रोककर और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने की ठानी थी, तो उनको भी लोग कहते थे मति भ्रम हो गया, बौरा गया है ये नंद का लाला, ये छोरा बौरा गया है। बताओ, हमारी पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही इंद्र की पूजा को रोक कर कहता है गिरिराज पूजा करो। बड़ा भारी आया विद्वान बन के, लोगों ने विरोध किया। लेकिन श्री कृष्ण असत्य के साथ चलने वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण अन्याय अधर्म के साथ चलने वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण साक्षात धर्म ही हैं। क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम ने कहा, रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि जी ने लिख दिया। राम कौन है? बोला चलता फिरता धर्म। अगर देखना हो, किताबों में पढ़ना हो तो शास्त्र पढ़ना, और चलता हुआ धर्म देखना हो तो श्री राम को देखना। धर्म चले जा रहे हैं। प्रेम देखना हो तो कहाँ देखें? बोला भरत जी को देख लेना। भरत जी प्रेम मूर्ति है। बोला प्रेम 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 क्या होता है? बोला द्वापर में हो तो गोपी को देख लेना, और त्रेता में हो तो भरत को देख लेना, तो समझ आ जाएगा कि प्रेम मूर्तिमंत होकर, विग्रहवान होकर कैसे चलता है इस पृथ्वी पर।
तो श्री कृष्ण धर्म हैं। इसलिए उस तात्कालीन जरासंध और पौंड्रक और न जाने कंस और न जाने कितने कितने, यहीं केसी घाट है अभी, तो केसी का भी मर्दन किया भगवान ने। कितने, धेनुकासुर था एक, वो पूरा ताड़ का फल था, ताल का, वो किसी को खाने देता भी नहीं था, वो खाता, गधा था, गधे के रूप में रहता था। तो गधा तो ताल खाता नहीं, खजूर से उसको मतलब नहीं, न खाता था न खाने देता था। तो फिर भगवान ने उद्धार करा और करके समस्त आम जन के लिए फल को मुहैया करवा दिया। इस दुनिया में जो लोग क्रांति 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 चिल्लाते हैं और हम श्री कृष्ण के अनुयायियों को कहते हैं कि आप लोग तो बस धर्म 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 चिल्लाते हो। 5,500 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जब आताताइयों का कब्जा था, जरासंध इत्यादि का, तो उससे स्थल को मुक्त कराया। जब फल और खाद्यान्न पर कब्जा थे धेनुकासुर जैसे असुरों का, तो उनसे मुक्त कराकर अन्न और फल आम जनों को दिया। और जब जल के ऊपर कालिया जैसे निकृष्टों का कब्जा था, तो उसका नाथ कर और जल को मुक्त कराया। 5,500 साल पहले एक क्रांतिकारी युवक का नाम श्री कृष्ण है, जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, पर उन्होंने भी स्थल मुक्त कराया, फल मुक्त कराया और जल मुक्त कराया। तो हम जब श्री कृष्ण के दास होकर, श्री कृष्ण के सेवक होकर कभी राष्ट्र की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं बाबा जी हो हिमालय चले जाओ, बाबा जी हो मठ में बंद में रह करके चुपचाप माला करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अरे हम जिसके कारण घर द्वार छोड़ के बाबा जी बने हैं, वही अपने बचपन और नौजवानी में पूरे स्थल, पूरे पृथ्वी और अपने देश की मुक्ति के आंदोलन में लगे। उनका नाम श्री कृष्ण है, हम उनके मानने वाले हैं। जब उन्होंने किया तो हम भी उनकी राह पर हैं, अपने देश की मुक्ति के लिए लगे हैं। क्यों नहीं लगेंगे? श्री कृष्ण के सेवक हो तो हिमालय में बैठो। बताओ, हमारा सांवरिया ही इतना मेहनत कर रहा है और हम उनके नाम पर जाकर हिमालय में बैठ जाए। पर हिमालय में तपस्या कर रहे साधुओं की अवमानना नहीं है, उन संतों की अवमानना नहीं है, उन ऋषियों की अवमानना नहीं है जो बद्रीनाथ में बैठ करके, उत्तराखंड की पहाड़ियों में बैठ करके, हिमालय के गुहा में बैठ करके जो तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या का प्रतिफल भी, उनके तपस्या का आशीर्वाद भी भारतवासियों पर और आम जनों पर मिलता है, जिससे आज भी भारत सुरक्षित है। इसलिए हम उनको भी प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनकी निंदा करते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा है, तुलना नहीं चलेगी। एक मार्ग होता है प्रवृत्ति, एक मार्ग होता है निवृत्ति। भगवान दोनों प्रकार के साधुओं को इस पृथ्वी पर भेजते हैं। कुछ को कहते हैं आप प्रवृत्ति मार्ग अपना लेना, गांवों में रहना, शहरों में रहना, जिलों में रहना, राज्यों में रहना, देश में रहना और लोगों के बीच रह करके जागृत कर रहना, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, आनंद के प्रति, आह्लाद के प्रति लोगों को जागृत करना। और एक निवृत्ति मार्ग होता है, उनको कहते हैं आप चुपचाप कहीं रह करके अपना भजन बढ़ाना। आपके भजन के प्रताप से भारतवासियों और मनुष्यता का मंगल होगा। ये दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। किसको बड़ा कहोगे, किसको छोटा कहोगे? ये दो आंखें। तो कहने को तो कहते हैं बाईं आंख और दाईं आंख, तो लेफ्ट हैंड को बहुत ज्यादा लोग महत्व नहीं देते। और ये हमारा दाहिना हाथ है, ये बायां क्यों नहीं कहते? दाहिना तो खाली खाता है, पर बायां हाथ तो बहुत कुछ करता है जो सब कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन से जो गंदगी को पोंछ दे, वो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों राइट हैंड बनना चाहते हो? वो तो खाता ही खाता है। सब राइट हैंड बनने में लगे। हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, मैं उसको कहता हूं मेरा लेफ्ट हैंड है ये, वो भी कहता महाराज जी तो राइट कौन है? कि राइट तो बहुत सारे हैं, खाई जा रहे हैं, दिन रात खाई जा रहे हैं, पर लेफ्ट बहुत कम होते हैं दुनिया में। भैया वैसे ही आंख तो दोनों बराबर है। अब पूछा ही जाए कि एक आंख देना पड़ेगा तो क्या बोलोगे? ले जाओ, बायां ले जाओ। अरे दोनों तो एक ही, बाएं दाएं। एक भी चली गई तो बात बिगड़ जाएगी।
बोला दोनों एक ही है। वैसे ही अगर भगवान से कोई पूछे कि आप दोनों में से किसको ज्यादा मानते हो, प्रवृत्ति वाले को कि निवृत्ति वाले को, भगवान कहेंगे दोनों मेरी आंखें हैं। मुझे से पूछता है, तुलना करवा रहा है, मूर्खानंद। अरे मैंने ही तो दोनों को भेजा है। एक को हिमालय में रहकर तपस्या करने के लिए कहा है और एक को कहा है राष्ट्र का उत्थान करो, उन्नति करो, उनके भीतर सनातन संस्कृति, त्याग, तपस्या, बलिदान, सत्यता, प्रेम, आत्मज्ञान, इस मार्ग पर सबको चलने के लिए प्रेरित करो। पर आप देखोगे सोशल मीडिया पर रोज लोग गाली गलौज करते रहते हैं। महात्मा तो ये हैं, इनको देखिए 1 साल से कुछ खाए नहीं हैं। वाह भैया, तो 56 भोग श्री कृष्ण खाते हैं तो उनको भगवान नहीं मानोगे? वो तो 56 भोग खाते हैं। जवाब दो। गुरु वशिष्ठ खा रहे हैं, विश्वामित्र खा रहे हैं, ऋभु अंगिरा खा रहे हैं। इससे क्या मतलब है? तुम्हारी वृत्तियां शुद्ध होती हैं, सही बात है। फल खाओगे तो वृत्तियां शुद्ध होंगी, शांत रहोगे, शीतल रहोगे, तमस गुण कम होगा। और तमस कम होगा तो श्री कृष्ण की ओर वृत्ति ज्यादा लगेगी, श्री राधा से प्रेम ज्यादा होगा, जल्दी कनेक्ट कर पाओगे सात्विकता के बल पर। और जब ऐसी चीजें खाना पीना आरंभ करोगे तो होगा, पर देर लगेगी, थोड़ा समय लगेगा। इसलिए कोई पूछता है कि आपसे जुड़ना है तो क्या क्या नियम है, क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा? बोला हमको भी खा जाना, पर आ जाओ, जुड़ जाओ। पहले से तो इतना खा ही रहे, हमको भी खा लेना, पर जुड़ तो जाओ एक बार। बात वही है। बोला पहले क्या करता था? बोला पहले शराबी था, अब कहाँ जाता है? बोला सत्संग में जाता है। तो पहले केवल शराबी था, अब कहाँ? सत्संग में भी आता है। एक कदम आगे बढ़ चुका है बंदा। अब धीरे धीरे ऐसा होगा, सत्संग तो बच जाएगी, शराब चली जाएगी। क्योंकि जब जब शराब और सत्संग में युद्ध हुआ है तब तब प्रमाण है क्या? सत्यमेव जयते। अनादि काल से जब भी विजय हुआ है, सत्य का हुआ है, न्याय का हुआ है, प्रेम का हुआ है, करुणा का हुआ है, धर्म का हुआ है, तो जीतेगा तो वही। पर आज नहीं तो कुछ दिन के बाद। पर घर में कोई शराबी आदमी अगर सत्संग करने लगे तो वेलकम करना, थाली बजवाना, दीपक दिखवाना, घर में आए तो रंगोली बनवाना, उसके खाने पीने की और अच्छी व्यवस्था करना। वो पूछेगा इतना क्यों? बोला आप सत्संग जाने लगे। अरे मैं शराब तो अभी भी पीता हूं। अरे पियो ना भैया, मना कौन कर रहा है? पर आप सत्संग जाने लगे, बड़ी बात।